हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 11th क्लास हिंदी का जो अंतरा बुक है हमारी, उसका जो काव्य खंड है, इसके हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। वैसे इसका ये पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 1 में हमने गद्य खंड से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे उसको हमने कर लिया था। तो आप लोगों ने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। इसमें काव्य खंड से लगभग 30 प्लस क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, आपको पहले बता देता हूँ, इसमें जो क्वेश्चन मैंने ऐड किए हैं, कुछ क्वेश्चन सपोर्ट मटेरियल से तो कुछ आपके बुक से ऐड किए गए हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, आरे ई दोहू राह न पाई से कबीर का क्या आशय है और वे किस राह की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है कि कबीर दास जी के जितने भी दोहे थे उसमें वो समाज सुधारक के तौर पे वो नज़र आते हैं। समाज में जो कमियां थी, विशेषकर हिंदू और इस्लाम धर्म में जो कमियां थी, जो कुरीतियाँ थी उन दोनों धर्म में, उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। मतलब उनके खिलाफ उनकी ज़्यादातर दोहे थी, है ना। तो कबीर ने इस पंक्ति में कहा है कि हिंदू और मुसलमान धार्मिक आडंबरों में उलझे हुए हैं, है ना। जो धर्म के अंदर जो कमियां है, जो वजह से हिंदू है तो भाई वो मुसलमान के इस्लाम धर्म के अंदर कमियां ढूंढने की कोशिश करता है, इसी तरीके से मुसलमान जो है वो हिंदू धर्म के अंदर कमियां ढूंढने की कोशिश करते हैं ना। तो ये इसी में उलझे रहते हैं। इन्हें सच्ची भक्ति का अर्थ नहीं मालूम है। कबीरदास क्या कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों को ही सच्ची भक्ति का अर्थ नहीं मालूम, धार्मिक आडंबरों को धर्म मानकर चलते हैं। ये जो धर्म के अंदर जो कमियां है ना, उसी को धर्म मान के चल रहे हैं। कबीर के अनुसार ये दोनों भटके हुए हैं, है ना। कबीर के अनुसार क्या है, हिंदू और मुसलमान दोनों भटक चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इस देश में अनेक धर्म, जाति, मजहब और संप्रदाय के लोग रहते हैं, किंतु कबीर हिंदू और मुसलमानों की ही बात क्यों करते हैं। मतलब उन्होंने हिंदू और मुसलमानों की ही बात क्यों की है, और भी दूसरे धर्म के लोग भी तो है भाई भारत में। तो देखिए, कबीर ने हिंदू और मुसलमानों की बात इसलिए की क्योंकि उस समय भारत में हिंदू और मुसलमान दो धर्म सबसे ज़्यादा प्रचलित थे। जैन बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की शाखाएं थी। मतलब जैसे जैन धर्म की हम बात करें, बौद्ध धर्म जो है वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म से ही निकली है ना। इसलिए उन्होंने उस समय कबीर ने अलग अलग करके नहीं देखा था। जैन और बौद्ध धर्म को उन्होंने अलग नहीं देखा, हिंदू धर्म में उसको शामिल किया। इन दोनों धर्मों के बीच ही लड़ाई होती रहती थी। मतलब हिंदू और मुसलमान ही आपस में लड़ते रहते थे। उन्होंने दोनों ही धर्मों की जो भी विधि थी उसका खंडन करते हुए उन्हें सह मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। मतलब अच्छे मार्ग में उन्होंने इन दोनों ही धर्म के लोगों को चलने के लिए प्रेरित किया था। तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म की बात करें, वो भी हिंदू धर्म की शाखाएं थी, है ना। और दूसरा जो धर्म जो फेमस था, इस्लाम धर्म था, और एक आपका हिंदू धर्म था। तो इसीलिए इन दोनों ही धर्मों को उन्होंने आड़े हाथ लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हिंदुअन की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्काई के माध्यम से कबीर क्या कहना चाहते हैं, वे उनकी किन विशेषताओं की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कबीर कहते हैं कि दोनों ही, मतलब इसके हिंदुअन की हिंदुआई देखी और तुर्कन की तुर्काई देखी के माध्यम से कबीरदास क्या कहना चाहते हैं उसे हम यहाँ पे बताना है। तो कबीर कहते हैं कि दोनों ही धर्मों में अनेक प्रकार के आडंबर प्रचलित है। आडंबर मतलब आपको पहले बता चुका हूँ, कमियाँ, है ना। हिंदू और इस्लाम धर्म दोनों में क्या है, बहुत सारी कमियाँ है। दोनों स्वयं को फिर भी क्या मानते हैं, श्रेष्ठ बताते हैं। दोनों ही श्रेष्ठ बताकर आपस में हमेशा लड़ते रहते हैं। हिंदू छुआछूत में भरोसा करते हैं, दूसरी ओर वैश्यावृत्ति में लिप्त रहते हैं, परंतु अपवित्र नहीं होते। मतलब वैश्यावृत्ति में लीन है और फिर भी अपने आप को अपवित्र नहीं मानते, ठीक है। इसीलिए इनकी शुद्धता और श्रेष्ठता बेकार है। वे मुसलमानों के बारे में कहते हैं, मतलब कबीरदास जी मुसलमानों के बारे में कह रहे हैं कि वो जीव हत्या करते हैं और उसे मिलजुल कर खाते हैं, सगे संबंधियों से ही क्या करते हैं, विवाह संबंध स्थापित करते हैं। इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों ही एक जैसे ही हैं, ठीक है। दोनों ही धर्मों की बुराई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है, कौन राह जाई का प्रश्न कबीर के सामने भी था। क्या इस तरह का प्रश्न आज समाज में मौजूद है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कौन राह जाई मतलब कि वो दिखाना चाहते हैं कि ये दोनों किस राह पे जा रहे हैं, ऐसी बात करते कबीरदास। तो क्या आज के समय में भी हमारे जो मतलब लोग जो है भटके हुए हैं, धर्म के जो धार्मिक लोग हैं भटके हुए हैं, उसकी बात हमारे को यहाँ पे समझानी है, ठीक है। तो उत्तर क्या दे रखा है कि प्राचीन काल से लेकर अभी तक मनुष्य इसी दुविधा में फंसा हुआ है कि वह किस राह को चुने। आज के समय में भी यह प्रश्न सभी के सामने है। भारत जैसे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन
इन सभी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। सब स्वयं को अच्छा मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं। सभी धर्म के लोग अपने आप को क्या मानते हैं? अच्छा मानते हैं। सबकी अपनी मान्यताएं हैं, मनुष्य इनके मध्य उलझ कर रह गया है। इससे समझ नहीं आता कि वह किसे अपनाए जिससे उसे जीवन की सही राह मिल सके। मतलब उनको पता नहीं है कि भाई कौन से मार्ग पे जाए, किस धर्म को सही माने, या मतलब बहुत सारे लोग इसमें भी फंसे रहते हैं, उलझन में फंसे रहते हैं। ठीक है, कि उनको किस रास्ते पे जाना चाहिए, किस तरीके से अपने जीवन की राह को चुनना चाहिए, उसमें मनुष्य अभी भी क्या है? फंसे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि कबीर ने साधक और परमात्मा को किस रूप में चित्रित किया है? ठीक है, तो कबीर ने साधक को पत्नी एवं परमात्मा को पति के रूप में चित्रित किया है। जिस प्रकार प्रेसी प्रीतम से मिलने के लिए आतुर रहती है, उसी प्रकार ज्ञान हो जाने पर साधक निरंतर परमात्मा से मिलने को आतुर रहता है। उसे सांसारिक कार्यों से कोई सुख नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब कि जो साधक है वो निरंतर परमात्मा को पाने की कोशिश करता है ना, और उसको सांसारिक सुखों से कोई मतलब नहीं होता है। संसार में जो सुख है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। जैसे प्रेयसी को विरहवास में न अन्न भाता है न नींद, मतलब जो प्रेयसी है वो अगर अपने मतलब प्रेमी से बिसर जाए तो उसको कोई भी चीज़ नहीं भाता है। ठीक है, इस तरीके से इसको समझाने की कोशिश की गई है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण को श्रीजात को कनौड़े क्यों कहा गया है? तो श्रीजात का अर्थ है चतुर और कनौड़े का अर्थ है कृपा से दबे रहने वाला। तो कृष्ण को श्रीजात कनौड़ इसलिए कहा गया है क्योंकि ये मुरली के अधीन होकर कार्य करते हैं। ठीक है, किसके अधीन रह के कार्य करते हैं? मुरली के। मुरली ने चतुर कृष्ण को भी अपनाकृत बना दिया। ये मुरली की आज्ञा का पालन करते हैं, मतलब मुरली के अनुसार ही वो चलते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे आपको आंसर बताना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, खेलन में को काको गुस्साए पद में कृष्ण और सुदामा के बीच किस बात पर टकरार हुई? ठीक है, तो कृष्ण और सुदामा के खेल में रूठने और फिर खुद मान जाने के स्वाभाविक प्रसंग का वर्णन इसमें किया गया है। कृष्ण खेल में हार गए थे और मतलब जो सुदामा जी जीत गए थे। ठीक है, कृष्ण हार गए, सुदामा जीत गए, पर कृष्ण अपनी हार मानने को तैयार नहीं थे। खेल रुक गया था इस कारणवश। तो कृष्ण अभी और खेलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने नंद बाबा की दुहाई देते हुए अपनी हार मान ली थी। मतलब कसम देते हुए, नंद बाबा की कसम देते हुए उन्होंने क्या की? अपनी हार मानी थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब क्यों नहीं खेलना चाहते? कारण बताइए। मतलब आपको कारण बताना है कि भाई खेल में जो कोई रूठ जाता है तो उसके साथ कोई खेलना नहीं चाहता, इसके पीछे का क्या कारण है? तो खेल में रूठने वाले साथी से सभी परेशान हो जाते हैं। खेल में सभी बराबर होते हैं, अतः जो हारता है उसे दूसरे को बारी देना होता है। ठीक है, जैसे हम खेलते हैं तो भाई अगर कोई डाइन, हम बोलते हैं डाइन देना पड़ेगा भाई तेरे को, ऐसा कुछ बोलते हैं, बाजी आती है सबकी, है ना। तो हम भी कोई भाई गेम खेल रहे होते हैं, तो अगर कोई बार बार नाराज़ हो जाएगा, बार बार रूठ जाएगा, अपनी चलाने की कोशिश करेगा, तो उसके साथ कोई खेलना चाहता है? नहीं खेलना चाहता। ठीक है, तो जो अपनी बारी नहीं देता है लोग उससे रूठ जाते हैं। ठीक है, उसे कोई पसंद नहीं करता, सभी खेलना चाहते हैं, जाहिर सी बात है। अतः ऐसे साथी से सभी दूर रहना चाहते हैं जो बार बार नाराज़ हो, रूठे, रोए, है ना। ऐसे कुछ पॉइंट्स आपको इसमें लिखना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या कहा? जब खेल में कृष्ण रूठ गए तो उनके साथियों ने डांटते हुए उनको क्या बोला था? तुम्हारी हार हुई है। मतलब उनके साथी क्या बोल रहे हैं डांटते हुए कि तुम्हारी हार हुई है, तुम नाराज़ हो रहे हो, ये गलत है। तुम्हारी और हमारी जाति सबकी समान है, खेल में सभी समान होते हैं। तुम्हें हमारे पालक नहीं हो, मतलब तुम हमारे पालक नहीं हो, इसलिए तुम्हें हमें यह अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। तुम यदि खेलते समय बेईमानी करोगे तो कोई तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। ठीक है, ये सारी बातें उनके दोस्त जो है उनको डांटते हुए कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, हंसी की चोट सवया में, जो सवया दिया गया है आपके बुक में, उसमें किन 5 भौतिक तत्वों का वर्णन किया गया है? वियोग में वे तत्व किस प्रकार विदा होते हैं? मतलब शरीर से ये जो तत्व है, शरीर के तत्व, उनकी बात की जा रही है। ठीक है, और जब वियोग होता है, मतलब बिछड़ जाते हैं जब, तो कौन कौन से तत्व
विदा होते हैं, किस तरीके से विदा होते हैं उसकी बात कीजिए। तो देखिए 5 तत्व की बात की गई है। सबसे पहले वायु, जल, भूमि, अग्नि, आकाश। ये 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है, आपको मालूम है, ठीक है। अब भाई वियोग होता है, मतलब जब बिछड़ते हैं तो किस तरीके से ये पांचों तत्व अलग होता है। देखिए वायु तत्व, वायु कैसे होगा, वियोग से तेज सांसें चलने लग जाती है, इससे वायु तत्व गायब हो जाएगा, मतलब उसका विदा हो जाएगा, ठीक है। जल तत्व, निरंतर आंसू के बहने से क्या होगा, जल तत्व भी खत्म हो जाएगा। अग्नि तत्व, शरीर का तेज मिटने से अग्नि तत्व गायब हो जाएगा। चौथा है शरीर की दुर्बलता से भूमि तत्व क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। केवल आकाश तत्व शेष है, क्योंकि नायिका में अभी आशा बची हुई है ना। आशा जब खत्म हो जाएगी तो ये आकाश तत्व जो है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये 5 तत्वों की बात यहाँ पे करनी थी आपको। सांसों में समीर जाने का क्या तात्पर्य है, अगला क्वेश्चन क्या है, सांसों में समीर जाने का क्या तात्पर्य है। वियोग की दशा में नायिका जो है वो गहरी आहें भर रही है, ठीक है। जो हमारा अध्याय दिया गया उसमें नायिका जो है वो वियोग के कारण, मतलब बिछड़ने के कारण, प्रेमी बोल सकते हैं, उससे बिछड़ने के कारण नायिका जो है वो गहरी सांस ले रही है। तेज सांस लेने से उनके शरीर की प्राणवायु निकलती जा रही है, ठीक है। पंच तत्वों से बने शरीर में वायु एक परम आवश्यक है, मतलब बिना वायु के भाई आप कैसे जीवित रहोगे बताओ, है ना। वियोग अवस्था में इस आवश्यकता का क्षय होता जा रहा है, मतलब जो वायु तत्व है वो लगातार इसका खात्मा होता जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है नायिका सपने में क्यों प्रसन्न थी और वह सपना कैसे टूट गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो नायिका ने सपने में देखा कि कृष्ण उनके पास आते हैं और उसे झूला भी झुलाते हैं, है ना। झूला झुलाने के लिए मतलब निमंत्रण देते हैं। यह उसके लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात थी, बहुत ही खुशी की बात थी। उसे सपने में श्री कृष्ण का साथ मिला था, है ना। सपने में श्री कृष्ण उसके सामने आते हैं तो कृष्ण का साथ मिला सपने में। वह जैसे ही, आगे क्या लिखा है, वह जैसे ही प्रसन्नतापूर्वक कृष्ण के साथ चलने के लिए उठती है, इस बीच उनकी नींद टूट जाती है। नींद मतलब टूटने से उनका सपना भी क्या हो जाता है, टूट जाता है, और कृष्ण का साथ भी छूट जाता है, ठीक है। तो ये सपना टूट गया भाई कृष्ण से मिलने का, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है सपना कविता का भाव सौंदर्य लिखिए। सपना कविता की भाव सौंदर्य आपको यहाँ पे बताना है। तो सपना कविता में गोपी कृष्ण के प्रति जो प्रेम है और उनसे मिलने की जो इच्छा है उसको व्यक्त करती है ना। सपने में नायिका कृष्ण का साथ पाती है, वह जैसे ही इस साथ को और आगे तक ले जाना चाहती है, नींद खुलने के कारण ये टूट जाता है ना। सपना टूटने से कृष्ण का साथ भी छूट जाता है और वह दुखी हो जाती है। तो मतलब इसमें जो है वो अनुप्रास पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। कविता में कवि ने शिल्प सौंदर्य की अद्भुत क्षमता का पता चलता है, मतलब शिल्प सौंदर्य का ही प्रयोग किया गया है। इस कविता के भाव सौंदर्य को निखारने में सोने पर सुहागा जैसा काम किया है, ठीक है। ये आंसर आपको इसमें लिखना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दरबार सवय में किस प्रकार के वातावरण का वर्णन किया गया है। तो दरबार सवय को पढ़कर पता चलता है कि इस दरबार के विषय में कहा गया है, मतलब दरबार का जो वर्णन है वो किया गया है। उस समय दरबार में कला की कमी थी, ठीक है, मतलब लोगों के पास उतना कला नहीं था, या जो कला वाले लोग थे उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता था। भोग विलास दरबार की पहचान बनी हुई थी, ठीक है। जैसे किसी दरबार की बात करें, राजकीय दरबार की यहाँ पे बात हो रही है, तो राजकीय दरबार में क्या है, भोग विलास दरबार की पहचान बनी हुई थी। कर्म का अभाव था, मतलब दरबारियों में कर्म नहीं था, मतलब अपने कर्म के प्रति उतने जागरूक या अपने कर्म को सही से वो नहीं करते थे। तो ये दरबार का वातावरण था, दरबार सवैये के आधार पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दरबार में गुण ग्राहकता और कला की परख को किस तरह अनदेखा किया जाता था। मतलब कि जो गुण वाले व्यक्ति है और जो कला वाले व्यक्ति है उसको किस तरीके से अनदेखा कर दिया जाता था दरबार में, ठीक है। तो दरबार आपको पता है जहाँ हमारी राजा महाराजा बैठे हुए हैं, उनके मंत्रीगण बैठे हुए हैं, तो दरबार हो गया, ठीक है। अब दरबार में क्या है, गुणों को और कला को बिल्कुल परखने की जो मतलब परखने का जो तरीका था वो चाटुकारिता था, है ना। चाटुकारिता के बारे में मतलब जैसे मतलब जो चाटुकार है, जो राजा के सलाहकार है या जो उनकी चाटुकारिता करते हैं, उनकी बातों को सुनकर
गुणों वाले लोगों को या कला जिनके अंदर है उनको पूरी तरीके से अनदेखा कर दिया जाता था, है ना। यही कारण है कि वहाँ पर कला को अनदेखा किया गया। कला की परख करना तथा उन्हें आता ही नहीं था, मतलब कला को कैसे परखा जाएगा इसके बारे में वहाँ पे किसी व्यक्ति को मालूम नहीं था। चटुकारी जो लोग होते थे, है ना, उनकी चापलूसी से भरी कविताओं को मान मिलता था। जो भी मतलब लोग थे उन्हीं को मान सम्मान मिलता था। राजा तथा दरबारी भोग विलास के कारण अंधे बन गए थे। ऐसे वातावरण में कला का कोई महत्व नहीं था। ठीक है, तो ये यहाँ पे दरबार कविता के आधार पे आपको बताना था। अगला क्वेश्चन है कि लाला के मन में उठने वाली दुविधाओं को अपने शब्द में व्यक्त कीजिए। जो लाला है उसके मन में कौन सी दुविधाएं उठ रही थी। ठीक है, तो लाला के मन में दुविधा उठ रही थी कि उसके जीवन में दीनता, दुख, पीड़ा क्यों है, इतना ज़्यादा दुखी वो क्यों रहता है, उसके मन में खुशी क्यों नहीं है, वो अपने परिजनों के लिए सुख सुविधा क्यों नहीं जुटा पा रहा है। वह सोचता है कि समाज में शोषण क्यों है, क्यों कोई ऐसा व्यवस्था हो सकता, क्या कोई ऐसा व्यवस्था हो सकता है जिसमें सभी वर्ग और कर्म सभी को मतलब कर्म और गुणों के आधार पर अवसरों की प्राप्ति हो सके। ऐसे व्यवसाय के बारे में वो सोचता है और इस कारण वो क्या है, दुविधा में फंसा हुआ है। अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन है, होली के अवसर पर सारा गोकुल गांव किस प्रकार रंगों के सागर में डूब गया। इस छंद के आधार पर लिखिए। दूसरे छंद के आधार पे आपको लिखना है, मतलब जो ये आपका कविता दिया गया है उसके दूसरा छंद है उसके आधार पे लिखना है कि होली के अवसर पर सारा गोकुल किस प्रकार रंगों के सागर में डूब गया। तो गोकुल की गलियों में सभी लोग होली के रंगों में डूबकर किसी को कुछ भी कह देते थे, है ना। गोपों द्वारा मतलब जो गोपों द्वारा घरों के आगे पीछे दौड़कर होली खेली जा रही थी। जो लड़के होते थे वो घरों के आगे पीछे खेलकर मतलब दौड़कर होली खेल रहे थे। होली का हुड़दंग मचा हुआ था चारों तरफ। एक गोपी कृष्ण के प्रेम के श्याम रंग में भीगी हुई थी। वह इससे हटना नहीं चाहती थी, बस इसी में डूबना चाहती थी। किसी को किसी का लिहाज नहीं था, कोई भी कुछ भी सुनना नहीं चाहता था। ठीक है, इसके विषय में कुछ भी कहना संभव नहीं है, मतलब उनके विषय में कुछ भी कहना संभव नहीं है। ऐसा कुछ वातावरण वहाँ पे बना हुआ था, जिसको आप एक बार पढ़े सही से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, मतलब ये बताने की कोशिश की है कि गोकुल के गलियों में क्या है कि भाई हुड़दंग मचा हुआ है होली का चारों तरफ। किसी को मतलब पता नहीं है कि भाई वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, है ना। सब अपने मगन में मतलब डूबे हुए हैं। जो गोपे होते हैं मतलब जो लड़के हैं चारों तरफ घूम घूम के होली खेल रहे हैं, रंग लगा रहे हैं। कुछ इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। अगला है बोरत तो बोरियो पे निचोरत बने नहीं। इस पंक्ति में गोपी के मन का क्या भाव व्यक्त हुआ है। ठीक है, तो इस पंक्ति में गोपी कहती है कि मैं तो कृष्ण के रंग में चोरी चोरी रंग गई हूँ, अर्थात मैंने सबसे चोरी अपने मन को कृष्ण के रंग में रंग दिया है। एक बार अपना मन कृष्ण के रंग में रंग देने के पश्चात अब मैं उसे निचोड़ने यानी उससे मुक्त होने के लिए तैयार नहीं हूँ। कुछ ऐसा इसका आंसर आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, संध्या के समय प्रकृति में क्या परिवर्तन होते हैं, कविता के आधार पर लिखिए। ठीक है, तो संध्या के समय में आपको प्रकृति में क्या कुछ परिवर्तन नजर आता है उसके बारे में बताना है। तो संध्या के समय में सूर्य का प्रकाश लाल आभा लिए हो जाता है, मतलब आप देखते हैं बिल्कुल लालिमा युक्त तो सूरज हो जाता है। और झरने में से बहने वाले जो भी जल है वो उसका जो वर्ण है वो स्वर्णिम हो जाता है, सोने जैसा वो बिल्कुल चमकने लग जाता है। ये किरणें गंगा जल के स्वर्णिम करती है, मतलब गंगा जल को भी बिल्कुल सोने जैसा चमका देती है ना। और उसके किनारे की जो रेत है वो छुप छाती बना देती है, मतलब वो भी चमकने लग जाता है। कुछ ऐसा आप बताएं यहाँ पे। जैसे जैसे सूर्य डूबता जाता है वैसे वैसे प्रकृति परिवेश बदलता जाता है। तंबाई से स्वर्णित, फिर सुरमई और सूर्य के डूबते ही अंधेरा छा जाता है। ठीक है, तो ये संध्या के समय का वर्णन किया गया है, इस तरीके से शाम के समय में जो बदलाव आता है उसके बारे में। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, कर्म और गुण के समान हो वितरण, है ना। कर्म और गुण के हो समान वितरण पंक्ति के माध्यम से कवि कैसे समाज की ओर इशारा कर रहा है। तो कर्म और गुण के आधार पर वितरण का मतलब है चीज़ों का बंटवारा। इसमें कवि ये कहना चाहते हैं कि
जो जैसा कर्म करता है, जिसके अंदर जैसा गुण है, उसके अनुसार चीज़ों का वितरण होना चाहिए। देखिए इसको हम पढ़ते हैं, आंसर को पढ़ते हैं। इस पंक्ति में कवि ऐसे समाज की कल्पना कर रहा है जहाँ वितरण मनुष्य के कर्म और गुणों के आधार पर होना चाहिए। ऐसे में प्रत्येक मनुष्य को उसके गुणों और कार्यों की क्षमता के आधार पर कार्य मिलेगा। इससे आय का सही प्रकार से बंटवारा हो सकता है। ये समाजवाद के गुण है, मतलब समाजवाद को बढ़ावा मिलेगा, जन कल्याण को बढ़ावा मिलेगा, जिसमें किसी एक वर्ग का आय व्यय पर अधिकार नहीं होगा। मतलब जो पैसे हैं उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होगा, सबको समान अधिकार प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये है कर्म और गुण के समान वितरण वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जाग तुझको दूर जाना कविता किसे संबोधित करते हुए लिखी गई है? तो इस कविता में कवित्री देशवासियों को स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए प्रेरित किया है। यह एक जागरण गीत है। उस समय देशवासी आलस्य में पड़े हुए थे, आज़ादी के समय से पहले की बात हो रही है। उन्हें जागने की आवश्यकता थी। कवित्री उन्हें उनका पथ निर्देशन कर मार्ग में आने वाली बाधाओं को के प्रति सचेत करती है इसमें। ठीक है, तो सभी को मतलब बढ़ चढ़ के भाग लेने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि लोग आलसी हो गए हैं, लोग स्वाधीनता संग्राम में भाग नहीं लेना चाहते हैं, तो इसीलिए वो उनको जाग तुझको दूर जाना जो लाइन है वो यूज करती है। ठीक है, मोटिवेट करने के लिए कहीं ना कहीं। अगला क्वेश्चन है, मोम के बंधन और तितलियों के पर का प्रतीकार्थ लिखिए। मतलब इसका अर्थ आपको बताना है, मोम के बंधन और तितलियों का अर्थ क्या है। देखिए मोम के बंधन, इससे पारिवारिक मोह के बंधन का अर्थ निकलता है, यानी कि पारिवारिक मोह में हम जो बंधे होते हैं उसको हम मोम के बंधन के रूप में कह सकते हैं। तितलियों के पर का मतलब है इसमें सुंदर युवतियों के आकर्षण जाल की बात की गई है ना। जो सुंदर स्त्रियाँ मतलब सुंदर जो युवती होती है, उनकी खूबसूरती के चक्कर में जो हमारे बहुत सारे युवा लोग हैं वो पड़े होते हैं, आपको मालूम है ये चीज़। ठीक है, तो इसका मतलब है तितलियों के पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, जाग तुझको दूर जाना कविता में कवित्री मानव को किन विपरीत स्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही है? तो इस कविता में कवित्री जो है वो मानव को आंधी तूफान भूकंप की चिंता न करते हुए सांसारिक माया मोह के बंधनों का त्याग करते हुए समस्त दुखों भोग विलास को छोड़कर समस्त कष्टों को भूलकर कठिनाइयों का सामना करते हुए निरंतर अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से उचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना को लिखिए। तो महादेवी वर्मा जी ने क्या किया है, जो कविता लिखा है जाग तुझको दूर जाना, उसमें स्वतंत्रता आंदोलन की परिस्थितियों का वर्णन किया गया है। इस कविता में कवित्री ने देश के लोगों को कहा है कि वो कठिन परिस्थिति में भी आगे बढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले। इसके लिए वो सांसारिक मोह माया का त्याग कर दे, है ना, और अपने मंजिल की ओर चले, यानी कि स्वाधीनता प्राप्ति के लिए कदम उठाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बादल का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद क्यों आती है? तो बादल का वर्णन करते हुए कालिदास की याद कवि को इसलिए आती है क्योंकि कालिदास द्वारा रचित मेघदूत में धनकुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष का जो निर्वासन दंड दिया था, उस अवधि में यक्ष ने मेघ यानी कि बादल को दूत बनाकर अपनी प्रिया के पास अपना संदेश भेजा था। ठीक है, कवि ने उस स्थानों को खोजने का प्रयास किया जिसका उल्लेख मेघदूत में है, क्योंकि मेघदूत की जो रचना है वो कालिदास ने की थी, और थोड़ा बहुत मतलब इसकी जो स्टोरी है वहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। तो आगे क्या लिखा है, ना आकाश गंगा मिला और ना वह मेघ मिला, इसी कारण कवि ने को उसकी याद आती है। ठीक है, तो मेघदूत की जो कहानी है उससे उसको कनेक्ट करने की कोशिश की गई है। आप इसको एक बार पढ़ ले। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य क्यों मरता है? पंक्ति में निहित व्यंग स्पष्ट कीजिए। इस पंक्ति में यह व्यंग निहित है कि जो लोग अन्याय अत्याचार को झेलते हैं वे मरे हुए के समान होते हैं। जिंदा लोगों को मरते हुए समान जीवन नहीं बिताना चाहिए। मतलब कि अन्याय को सह रहे हैं तो वो क्या है, बिल्कुल मरे हुए हैं। जिंदा लोगों को मरे हुए लोगों के समान जिंदगी नहीं बिताना चाहिए। मृतक के समान नहीं रहना चाहिए। निरंकुश व्यवस्था के विरुद्ध उसे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। अगर कहीं निरंकुश व्यवस्था यानी कि कोई व्यक्ति अपने सारे अधिकारों को अपने हाथों में लेने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ
मतलब आवाज़ उठानी चाहिए, तभी जो जनतंत्र है वो बना रह सकता है। ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आपको इसमें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया, मुर्दे के हस्तक्षेप करने से क्या तात्पर्य है। तो मुर्दे के हस्तक्षेप करने से तात्पर्य यहाँ पे है कमज़ोर तबके की यहाँ पे बात की जा रही है कि समाज के सबसे कमज़ोर तबका जिसके पास कोई भी साधन नहीं है, साधन से दूर है, मतलब उसके पास साधन विहीन व्यक्ति है, सुविधा विहीन व्यक्ति है, और वो क्या करता है, शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करता है, यानी कि सवाल उठाता है, क्वेश्चन पूछता है, प्रश्न पूछता है अगर कोई अनुचित नीति बनाई जा रही है तो, है ना। तो यहाँ पे कई बार क्या होता है कि जो अच्छे मजबूत मतलब हट्टे कट्टे मजबूत है या मान लो पैसे वाले हैं, वो भी कई बार क्या करते हैं, आवाज़ नहीं उठाते गलत नीतियों के खिलाफ, गलत व्यवस्था के खिलाफ, लेकिन कमज़ोर व्यक्ति उठा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे मुर्दे के हस्तक्षेप का मतलब यही है, कमज़ोर और दबे कुचले व्यक्ति भी क्या कर रहे हैं, अनुचित कार्यों के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, हाँ 2-3 क्वेश्चन और रह गए हैं अभी, 34 क्वेश्चन है टोटल। अगला क्वेश्चन है, इस कविता में बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त और किन दृश्यों का चित्रण किया गया है। ठीक है, तो देखिए बादल को घिरते देखा जो आपका कविता है, उसमें बादल के अलावा और किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो इस कविता में कवि ने बादलों के सौंदर्य चित्रण के अतिरिक्त ओस की बूंदों को, कमलों पर गिरने के दृश्य का, अनेक छोटी बड़ी सुंदर झीलों का, है ना, झील झरने जो है, हिमालय जो है, पर्वत है ना, इन सभी चीज़ों का वर्णन किया है। कस्तूरी मृग का वर्णन किया है। इन सभी किन्नर किन्नरियों द्वारा मस्ती के माहौल में सुरापान करने का चित्रण किया है। तो अनेक बादलों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 30, प्राण कलह से कवि का क्या तात्पर्य है। तो प्राण कलह से कवि का तात्पर्य है प्रेम भरा झगड़ा। जब प्रेमी और प्रेमिका अलग अलग होते हैं तो उन्हें विरह वेदना में दिन व्यतीत करने पड़ते हैं, परंतु जब वे एक बार फिर मिलते हैं तो प्यार व्यक्त करते हैं। वे साथ साथ एक दूसरे के प्रति गुस्सा भी प्रकट करते हैं। कविता में चकवा चकवी के माध्यम से इस प्राण कलह का को दर्शाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग के अपने पर ही चिढ़ने के क्या कारण है। तो कस्तूरी मृग जो है अपने ऊपर ही क्यों चिढ़ती है। तो कस्तूरी मृग पूरे जीवन कस्तूरी के गंध के पीछे भागती रहती है, जो उसके अंदर से गंध आता है। उसे पता ही नहीं होता है कि वह गंध तो उसी के नाभिक में से आ रही है, मतलब उसी के अंदर से आ रही है। जब वह ढूंढ कर थक जाती है तो उसे अपने पर ही चिढ़ मचता है। ठीक है, ये इसका कारण है। क्वेश्चन नंबर 32 है, बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की याद क्यों आती है। ये क्वेश्चन ऊपर भी कर चुके हैं, रिपीट हो गया ये। ठीक है, इसको रहने देते हैं, ऊपर मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं, के आधार पर मगध की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो मगध में क्या है, निरंकुशता लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, मतलब निरंकुश शासक का शासन है, जिसके कारण जनता परेशान है। लोगों की आवाज़ों को दबा दिया जाता है। अत्याचारों को सहते सहते उनकी सहनशीलता क्या हो गई है, दबती जा रही है ना, जवाब देने लगी है। लोग अब निरंकुश शासन व्यवस्था के विरुद्ध दबी जुबानों में बोलने भी लगे हैं। यही कारण है कि अब मगध मतलब जो है वह मगध नहीं रहा। ठीक है, कहने को बस मगध है वो। अगला क्वेश्चन है, मुर्दे का हस्तक्षेप क्या प्रश्न खड़ा करता है। प्रश्न की सार्थकता को कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो मगध में निरंकुशता लगातार बढ़ती जा रही है। लोग अपनी बात कहने से डरते हैं, वे अत्याचार सहने को मजबूर है। मुर्दे का हस्तक्षेप बताता है कि व्यक्ति इतना प्रताड़ित हो चुका है कि उसे अब किसी बात का डर नहीं है। वह औरों से पूछना चाहता है कि मनुष्य क्यों डर रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ये है। 34 क्वेश्चन थे। मेरी कोशिश यही थी कि मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन अच्छे से समझा सकूं। जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना आप लोगों के लिए किया है। ठीक है, थोड़ा टफ था भाई, क्योंकि ये काव्य खंड जो है वो थोड़ा सा टफ है, लैंग्वेज थोड़ा हार्ड होता है, इस कारणवश फिर भी मैंने कोशिश की आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझा दूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।